देखिए अब आपका चैप्टर आएगा रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि रोटेशनल मोशन में और ट्रांसलेशनल मोशन में क्या डिफरेंस होता है। ट्रांसलेशन मतलब रेखीय गति और रोटेशन मतलब घूर्णन गति। ठीक है, तो मोशन, फिजिक्स में आप मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हो, गति को कैसे बताते हो। अगर कोई भी बॉडी किसी एक गिवन टाइम में अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो इसका मतलब वो बॉडी किस में है, मोशन में है, गति में है। ठीक है, क्या है, इफ बॉडी चेंजेस पोजीशन इन टाइम, किसी भी गिवन टाइम में अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो इसका मतलब वो क्या है, गति में है, मोशन में है। अब ये मोशन जो है दो तरह से हो सकता है, ट्रांसलेटरी यानी कि रेखीय भी हो सकता है और रोटेटरी यानी कि घूर्णन गति भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब आप कहेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन है और कब कहेंगे कि रोटेटरी मोशन है। तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन अगर हम देखें, मान लीजिए कोई भी बॉडी मूव कर रही है और जब वो बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी का हर एक पॉइंट या कह सकते हो उसका बॉडी का हर एक पार्टिकल जो है सेम डायरेक्शन से में और सेम स्पीड से किसी गिवन टाइम में मूव अगर कर रहा है तो उस तरह के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो अगर हमें कोई गिवन टाइम मिला है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर उसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली का मतलब हो गया कि जितनी स्पीड एक पार्टिकल की है उतनी ही दूसरी पार्टिकल की भी होगी। ठीक है, अगर एक पार्टिकल की चेंज हो रही है तो दूसरे की भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, रेखीय गति। एग्जाम्पल देखिए, हम फिजिक्स में इन जनरल जब पोजीशन देते हैं तो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि 3 डायमेंशन लेकर चलते हैं, दिशाएं लेकर चलते हैं। एक हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये मान लो कोई भी एक ब्लॉक है जिसको हम इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स या पॉइंट्स आप मान लो प्रेजेंट है। जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो इसके जो पोजीशन है यानी कि एक्स डैश मान लो, वाई डैश मान लो और इधर हो गया जेड डैश। तो ये जो पॉइंट है जितना एक्स एक्सिस में चलेगा, ठीक है, और जितना वाई एक्सिस में चलेगा उतना ही इसके साथ वाला कोई पॉइंट जो होगा उतना ही वो भी क्या होगा, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में मूव करेगा अगर ये मोशन इस तरह का है। यानी कि जितनी जो स्पीड या जो मोशन हमारा एक पार्टिकल शो कर रहा है वही मोशन उसी डायरेक्शन में दूसरा पार्टिकल भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह के मोशन में जिसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन में किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं या जो पॉइंट्स हैं बॉडी के ऊपर, उन पॉइंट्स का आपस में कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा, दोनों सब क्या है, पैरेलल हैं, कोई ओरिएंटेशन आपस में वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम ट्रांसलेटरी मोशन। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सिंपल है, कोई भी देखो दो तरह से हो सकता है। जैसे कि आप हैं एक रोड पे, अगर आप स्ट्रेट मूव कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, एक ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। ठीक है, या कोई ब्लॉक है उसको हम एक स्ट्रेट जो है प्लेन मिला है और उस पर हम क्या कर रहे हैं, उसको स्लिप करा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ब्लॉक के हर एक पॉइंट का मोशन एक ही डायरेक्शन में होगा और एक ही डिस्प्लेसमेंट वो शो करेंगे, यानी कि एक ही स्पीड से वहाँ पर चलेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, पैराबोलिक पाथ भी हो सकती है। मान लीजिए आपने कोई बॉल लिया और उसको क्या थ्रो किया, तो जब हम इसको थ्रो करेंगे तो जो उसकी पाथ होगी वो एक पैराबोलिक यानी कि एक सर्कल का कर्व वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ये भी हम आगे डिफाइन करेंगे कि इसको हम रोटेशनल कहेंगे या सर्कुलर कहेंगे। लेकिन अगर बॉल की डायमेंशन जो है उस पाथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है तो हम उसको एक पॉइंट मान सकते हैं और वहाँ पर जो मोशन होगा वो क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, रेखीय गति होगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है उसको भी हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, दो तरह से होता है। एक होता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि सीधी रेखीय गति, सीधी रेखा में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। और कर्विलिनियर मोशन यानी कि वक्रीय गति, अगर वक्र के में चल रही है कोई भी बॉडी
तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्विलीनियर कहते हैं। ठीक है, अब रेक्टिलीनियर क्या हो गया, कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, उस तरह का जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसको हम कहते हैं रेक्टिलीनियर मोशन। एक डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक डायमेंशन चाहिए, यानी कि आइदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोशन होता है वो किस में होता है, कर्व्ड पाथ में होता है। तो कर्व्ड पाथ में अगर होगा तो इस तरह के मोशन को डिफाइन करने के लिए या तो आपको 2 डायमेंशन चाहिए या फिर 3 डायमेंशन चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम ले रेक्टिलीनियर मोशन का, कोई भी कार है अगर वो रोड पे स्ट्रेट मूव कर रही है तो वो कैसा है, रेक्टिलीनियर मोशन है। ट्रांसलेटरी है और ट्रांसलेटरी में भी किस तरह का है, रेक्टिलीनियर मोशन है। अगर आप कोई इंक्लाइन प्लेन लेते हैं, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, और यहाँ पर कोई ब्लॉक रखते हैं तो वो ब्लॉक अगर नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो इस पाथ पे जो मोशन होगा इस ब्लॉक का वो भी कैसा हो जाएगा, रेक्टिलीनियर हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव करेगा। या कोई बॉल लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, एक सर्टेन हाइट से क्या करें, छोड़ दें, तो नीचे की तरफ स्ट्रेटली मूव करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसका मोशन भी क्या होगा, यहाँ पे रेक्टिलीनियर हो जाएगा। ठीक है, कर्विलीनियर का हो गया कि अगर मान लीजिए पैराबोलिक पाथ है, वही जो जैसे बॉल है अगर हम उसको थ्रो करते हैं तो वो पैराबोलिक पाथ में जाएगी, तो वो क्या हो गया, हमारा कर्विलीनियर ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। या कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, कर्विलीनियर मोशन कहेंगे। कंसिडर क्या है, यहाँ पे पार्टिकल वर्ड लिया है क्योंकि हम यहाँ पे पार्टिकल का मतलब हो गया एक पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब हो गया कोई भी ऐसी बॉडी जिसकी डायमेंशन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे हैं, उसका मास कंसिडर कर रहे हैं। या कह सकते हो जो मोशन हो रहा है उस मोशन की जो पाथ है उसके कंपैरिजन में जो बॉडी का साइज है, डायमेंशन से यहाँ मतलब है साइज, तो जो बॉडी का साइज है वो नेग्लिजिबल अगर है तो हम उसको एक पॉइंट मान के चल सकते हैं, यानी कि उसकी कोई एक डायमेंशन नहीं रहेगी। तो अगर कोई भी पार्टिकल या कोई पॉइंट मास सर्कल में मूव कर रहा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, कर्विलीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। पॉइंट मास क्या हो गया यहाँ पर, कोई भी ऐसी बॉडी जिसकी डायमेंशन को हम नेग्लिजिबल मान लें मोशन में, या कह सकते हैं उसका साइज हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसका मास कंसिडर कर रहे हैं, वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट मास कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, जिसमें बॉडी एज अ होल मूव करती है, यानी कि कंप्लीट बॉडी मूव करेगी, जिसमें हर एक पार्टिकल का जो मोशन होगा वो एक जैसा ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जब ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो ऐसा सर्टेन या ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि बॉडी ने जहाँ से मोशन स्टार्ट किया है वापस उसी पॉइंट पर वो आएगी। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले, अगर हम मान लीजिए कोई भी एक ग्राउंड पर एक ब्लॉक रखा है ए पोजीशन पर, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर देते हैं और बी पोजीशन पर ले आते हैं। तो अब ये बी से वापस ए पे तभी आएगा जब आप इसमें दोबारा से फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अपने आप यहाँ पर आ जाए, अपने आप आ ही नहीं सकता ये। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी पॉइंट है या कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और हम ये कहते हैं कि वो एक सर्कल या 2 सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, बॉडी ने जहाँ से मोशन शुरू किया था वहीं पर वो क्या हो रही है, वापस आ रही है। तो ट्रांसलेटरी मोशन का क्या है, जिसमें बॉडी एज अ होल मूव करती है, सभी पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म रहता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है, और यहाँ पर ऐसी कोई गारंटी भी नहीं होती है कि बॉडी ने जहाँ से मोशन शुरू किया है वो फिनिश भी वहीं पर करेगी। क्लियर? नाउ इज रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है, जब कोई भी बॉडी जो होती है वो अपनी एक्सिस पे अगर घूमने लगे या किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ एक फिक्स्ड रेडियस में घूमे तो उसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, या तो कोई भी बॉडी, अगर मान लो हम कोई बॉल लेते हैं, या तो ये क्या करे, अपनी एक्सिस पे घूमने लगे, ठीक है, तो ये भी क्या है, रोटेशनल मोशन है, या फिर किसी फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ ये क्या करने लगे, रोटेट करने लगे, चक्कर लगाने लगे, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब जिसके अबाउट रोटेशनल मोशन हो रहा है,
ठीक है, चाहे वो ये वाली हो या ये वाली हो। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से भी पास हो सकती है और बॉडी के बाहर से भी हो सकती है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, जो भी बॉडी मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, उस बॉडी के अंदर से भी वो पास हो सकती है, उसके सेंटर ऑफ मास से भी पास हो सकती है, या फिर उसके बाहर से भी पास होकर जा सकती है। कंडीशन क्या होगी कि जो यहाँ पर पाथ है रोटेशन की, यानी कि ये जो पाथ आएगी, ये अगर इस तरह से घूम रही है तो ये जो पाथ आएगी, ये पाथ जो है उस बॉडी के साइज के कंपैरेबल होनी चाहिए। पाथ ऑफ रोटेशन कंपैरेबल टू द साइज ऑफ बॉडी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पाथ है वो आपकी बहुत बड़ी है और जो उस बॉडी का साइज है वो बहुत छोटा है, फिर ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा, पार्टिकल हो जाएगा फिर वो उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर मेन थिंग क्या है, रोटेशनल मोशन क्या होता है कि जब बॉडी अपनी एक्सिस पे घूमती है या किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडीज के अंदर से भी पास हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। ठीक, जो पाथ होती है रोटेशन की वो बॉडी के साइज के कंपैरेबल होती है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो एक कंपैरेबल साइज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपैरेबल साइज नहीं है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर रोटेशनल मोशन होगा। दोनों चीज़ें एक दूसरे के कंपैरेबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल, स्पिनिंग टॉप, लट्टू होता है, लट्टू जब घूमता है अपनी एक्सिस पे घूमता है, या अर्थ का रोटेशन है जिसकी वजह से दिन और रात, डे और नाइट होते हैं, तो वो भी किसके ऊपर होता है, अपनी एक्सिस पर होता है। ठीक है, वो भी रोटेशनल मोशन का एक एग्जाम्पल है। या फिर फैंस, सीलिंग फैंस होते हैं, वो जब मूव करता है तो ब्लेड तो फिक्स्ड है, यानी कि जो ब्लेड हैं उसके वो क्या करेंगे, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट घूमते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। तो अभी जो मेन चीज़ यहाँ पर आ रही है, रोटेशनल मोशन आपको समझ आ गया, एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा। ठीक है, वो एक्सिस अंदर से भी पास हो सकती है और बाहर से भी हो सकती है बॉडी के। और सर्कुलर मोशन क्या होता है, किसी भी एक्सिस के अबाउट एक बॉडी का मोशन होता है। तो अब आप देखोगे कि सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, देखिए सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है कि सर्कुलर मोशन में हम क्या करते हैं, जो भी बॉडी वो सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, उसका साइज हम कंसिडर नहीं करते हैं, यानी कि उसको हम एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं। लेकिन रोटेटरी मोशन में जब कोई भी बॉडी अगर कर्व्ड पाथ पे इस तरह से मूव कर रही है कि उसके हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का मोशन वहाँ कंसिडर किया जाएगा, तो उस मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। ठीक है, दूसरा सर्कुलर मोशन में जो पाथ होती है मोशन की, यानी कि जिस कर्व में वो मूव कर रही है, वो बॉडी के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, इसीलिए हम उसको पॉइंट मास या पार्टिकल कंसिडर करके चल लेते हैं। रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि जो पाथ होती है मोशन की, वो साइज़ जो होगा बॉडी का उसके कंपैरेबल में होती है, यानी कि दोनों का जो साइज़ है वो लगभग सेम होता है, पाथ ऑफ मोशन और साइज ऑफ बॉडी। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, रोटेशन में हो गया अर्थ का रोटेशन, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक है, अब अर्थ और सन के बीच की दूरी जो है वो अर्थ के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तरह से हम अर्थ का जो मोशन सन के चारों तरफ है, जिसकी वजह से वो 1 ईयर का एक पीरियड कंप्लीट होता है, उसको अगर हम कंसिडर करें तो उसको रिवोल्यूशन मान सकते हैं, यानी कि एक तरह का सर्कुलर मोशन की काइंड है वो। ठीक है, वहाँ पे कंडीशन क्या है कि अर्थ का साइज हम क्या लेकर चल रहे हैं, नेग्लिजिबल लेकर चलें तब पाथ के कंपैरिजन में। ठीक है, ये हो गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होती है सर्कुलर मोशन में हमेशा बाहर होती है बॉडी के, क्योंकि बॉडी को हम क्या ले रहे हैं, पॉइंट की तरह ले रहे हैं। ठीक है, और रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि जो आपकी ये होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, वो बॉडी के अंदर से भी पास हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। क्लियर, तो ये है आपका कंसेप्ट ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन का। क्लियर।